सीधा रुख करते हैं राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर सीएम साई का राजधानी रायपुर में कार्यक्रम। अटल बिहारी वाजपेयी सभागार के कार्यक्रम में होंगे शामिल। राज्य स्तरीय हज किट वितरण कार्यक्रम में होंगे शामिल। हज यात्रियों के लिए बेहद खास आयोजन। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, अहम कार्यक्रम आज सीएम विष्णुदेव साय के, और जो यात्री छत्तीसगढ़ से मक्का मदीना के लिए रवाना होने वाले हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और हज किट का वितरण किया जाएगा और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के तय कार्यक्रम के मुताबिक ठीक आज वो राजधानी रायपुर में मौजूद रहेंगे। इस दौरान वो दिन ऑडिटोरियम जो है मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हज यात्रियों के सम्मान के साथ साथ हज किट वितरण किया जाएगा, जिसमें सैकड़ों लोग हैं वो मक्का मदीना के लिए रवाना होंगे। तो उसके पहले तमाम एहतियातन के तौर पर उसे जो सामान्य किट होती है वो आज वितरण किया जाएगा, क्योंकि गर्मी के लिहाज से जिस तरह से जो मूलभूत जो आवश्यकताओं की चीजें हैं वो एक किट बनाकर उनको दिया जाएगा। इसके साथ साथ जिस तरह से सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम जो चीजें हैं वो अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। इसके साथ साथ जिस तरह से जो है सम्मान का कार्यक्रम भी हज यात्रियों की मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो पूरे कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री चाहे ऑडिटोरियम सभागृह पहुंचेंगे और वहां पर कार्यक्रम में आयोजित संपन्न करने के बाद ठीक 2 बजे मुख्यमंत्री निवास वापस लौट आएंगे। तो पूरा हज यात्रियों के सम्मान और किट वितरण का कार्यक्रम है वो आज आयोजित किया गया है। जी जी बिल्कुल हिमांशु, और जिस प्रकार आपने जिक्र करा कि किट का वितरण किया जाएगा और माना जा सकता है उसमें सभी ज़रूरी चीज़ें जो हज यात्रियों के लिए ज़रूरी हैं, उनके काम आ सकती हैं, वो सरकार की तरफ से प्रदान की जाएंगी। निश्चित तौर पर इस पर जो है सरकार की ओर से हर साल जो है हज यात्रियों को किट वितरण किया जाता है और उस पर तमाम जो दैनिक दिनचर्या के बीच में जो मामूली जो सर्दी खांसी बुखार के जैसे मेडिकल उपकरण की दवाइयां भी होती है उस पर भी शामिल होती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो तत्कालीन आवश्यकता पड़ने वाली चीजें हैं वो उस पर शामिल होती है। तो इसे किट बनाकर जो है सरकार की ओर से दिया जाता है हज यात्रियों को। और इस पर आज जो है तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अल्पसंख्यक आयोग के वो भी इस पर शामिल रहेंगे और पूरा जो है वक्फ बोर्ड के आयोग के अध्यक्ष भी इस पर शामिल रहेंगे। तो पूरा इन तमाम लोगों की मौजूदगी के बीच यह किट का वितरण का कार्यक्रम है वो संपन्न किया जाएगा। जी हिमांशु, जिस प्रकार लगातार वैश्विक अस्थिरता बनी हुई है, कई यात्री पहले भी दूसरे देशों में जाने के बाद फंस चुके थे। हालांकि भारत सरकार की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए, उनको वापस लाने के जो तैयारियां हैं वो की गई। और माना जा सकता है जब हज यात्री छत्तीसगढ़ से मक्का मदीना के लिए पहुंचेंगे, सऊदी के लिए रवाना होंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है और उनके आने जाने के लिए जो ज़रूरी इंतजाम है वो भी सरकार की तरफ से पहले ही सुनिश्चित किए जाएंगे। निश्चित तौर पे ऐसा, क्योंकि इस तरह से वैश्विक युद्ध के हालात अभी बने जी, हुए हैं और ऐसे में लगातार कई खतरा जो है आवागमन को लेकर बना हुआ है। एक देश से दूसरे देश आने के लिए कहे या उस क्षेत्र पे भी अभी कई स्थिरताओं के साथ साथ कई अभी अव्यवस्थाओं की भी स्थिति है। चाहे आवागमन की बात करी जाए, चाहे तमाम राशन की बात करी जाए, तमाम के मूलभूत सुविधाओं की बात करी जाए, तो सरकार पहले से ही तमाम मुस्तैदी व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण कर चुकी है। और क्योंकि सरकार का भी इसमें सहयोग होता है, जिस तरह से पूरे इसमें प्रशासनिक दृष्टिकोण से अधिकारियों की भी जो जिम्मेदारियां है वो नियुक्त की गई है, ताकि किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना हज यात्रियों को ना करना पड़ सके। और इसी के लिहाज से तमाम व्यवस्थाओं के बीच जो हज यात्री है वो रायपुर से रवाना होंगे और वहां से मक्का मदीना से यात्रा करके वापस सुरक्षित लौट सके, इसके लिए जिम्मेदारी अधिकारियों की तय की गई है। जी हिमांशु, जिस प्रकार अगर साय सरकार की कार्यशैली को समझा जाए तो लगभग हर वर्ग को, हर जाति को, हर समुदाय को साधने का प्रयास साय सरकार द्वारा किया जा रहा है। सभी के कल्याण के लिए कार्य किए गए हैं और माना जा सकता है जब हज यात्रियों का सम्मान किया जा रहा है तो मुस्लिम समुदाय के अंदर कहीं ना कहीं एक बेहतर संदेश पहुंचाने की कोशिश। निश्चित तौर पर ये हर साल होता है और जिस तरह से आपसी भाईचारे का प्रतीक और मैसेज देने का प्रयास कहे या सामाजिक सद्भावना का प्रयास कहे, ये किसी भी तरह के राजनीतिक विद्वेष की स्थिति ना बने। हालांकि जिस तरह से देखा जाए सोशल मीडिया पर तमाम जो पोस्ट हैं वो धर्म जाति और समाज के विद्वेष के रूप में भरा पड़ा होता है, लेकिन समाज में एक जो है सकारात्मक संदेश जाए, भाईचारे का संदेश जाए, किसी भी तरह के द्वेष भाव की स्थिति ना बने और सर्वधर्म संभव के मानवता को लेकर ही जिस तरह से एक संदेश देने का प्रयास भी इसे माना जा सकता है। और
सभी धर्मों के कार्यक्रम को जिस तरह से मुख्यमंत्री साहब जो है शिरकत करते हैं, उसी कड़ी पर आज मुस्लिम समुदाय के यात्रा का मामला है और इस पर जो है सरकार का भी सहयोग होता है। तो इस पर मुख्यमंत्री साहब जो है मौजूद रहेंगे ताकि कार्यक्रम में कोई भी अव्यवस्था है या यात्रा में कोई भी परेशानी है वो हज यात्रियों को ना करना पड़ सके। जी बिल्कुल हिमांशु, माना जा सकता है सरकार का एक बेहद सराहनीय प्रयास यहाँ पर। आप बने रहिएगा हमारे साथ हिमांशु, आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।